नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने एक नए रोचक विषय को लेकर आया हूं। विषय है सोने चांदी और लोहे का नगर को किसने और कैसे ध्वस्त किया। मित्रों, कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता में और शिव पुराण में इसका उल्लेख है। एक बार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का संहार कर दिया तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को बहुत दुख हुआ। तीनों ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्माग्नि को कहा। इस पर तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वरदान नहीं दे सकते, इसके अलावा कुछ और वरदान मांग सकते हो। तब तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे लिए ऐसा 3 पुर का निर्माण करवाएं जिनमें हम 3 नगर बसाएं और हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 वर्ष तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें उसी समय हमारा नगर त्रिपुर कहलाए और हमारे त्रिपुर को एक ही बाण से नष्ट करने वाला ही हमारी मृत्यु का कारण बने। इसके अलावा संपूर्ण विश्व का कोई भी हमारी कुछ भी न बिगाड़ सके। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी मैदानों को 3 पुर बनाने को कहा। मैदानों ने सोने, चांदी और लोहे का पुर बना दिया। तारकाक्ष सोने के, कमलाक्ष चांदी के और विद्युन्माली लोहे के पुर में अपना नगर बसाया। तीनों पुर आकाश में बसे हुए थे। वे चाहे जहां आ जा सकते थे। एक नगर कई कोसों तक फैला हुआ था, किंतु वे इतने विलक्षण थे कि किसी को दिखाई नहीं देते थे। उनमें सारी लौकिक भोग सामग्रियां भरी हुई थी, साथ ही साथ अलौकिक वस्तुएं भी थी। उनमें मुख्य रूप से सिद्ध रस से लबालब भरे हुए कुएं, जिनमें मरे हुए लोगों को जिलाने की अद्भुत शक्ति थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार वे नगर क्या थे? आकाश में बसे हुए बड़े बड़े विमान थे। उनकी गति अद्भुत थी। वे क्षण भर में चाहे जहां जा सकते थे। वे उन दिनों विज्ञान के अद्भुत अवदान थे। आज के विज्ञान के पास ऐसा कोई विमान नहीं है। विज्ञान के उत्तम वैभव तो थे, किंतु आरोहियों तीनों असुरों ने उनका खुलकर दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। क्षण भर में वे नगर जहाँ कहीं पहुँच जाते थे तो वहाँ धुआंधार अस्त्र शस्त्र बरसाकर निरपराध लोगों की हत्या कर देते थे। अद्भुत विभीषिका फैल गई थी। सब असुरक्षित थे। संसार त्रस्त हो गया था। पता नहीं किसके सिर पर कब मौत बरस पड़े। परेशान होकर सभी देवता आशुतोष की शरण में पहुँचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की करुणा पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ त्रिपुर को विध्वंस करने के लिए तैयार हो गए। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, लोकपाल आदि उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष, शेषनाग, प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुर को नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर क्षण भर के लिए एक सीध में आए, भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। सभी देवता लोग जय जयकार करने लगे। सभी देवता भोलेनाथ को त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। तभी से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। मित्रों, यह त्रिपुरारी वर्णन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।